सरल कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा। सॉल्व करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो पहला जो टर्म है, ये जो पहला टर्म में से ब्रैकेट के अंदर है उसको ए मान लो और दूसरा टर्म में से ब्रैकेट के अंदर है उसको बी मान लो। क्या बना रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी का होल। नहीं आ रहा है फॉर्मूला तो यहां से नोट कर सकते हो, ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल। इस फॉर्म में ब्रेक कर दो इसको, ठीक है। इज इक्वल्स टू ब्रेक करते हैं इसको, क्या होगा, ए प्लस बी का होल। ए के रूप में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल प्लस बी के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका होल, ठीक है, इनटू ए माइनस, ये इनटू के रूप में अगला वाला जो लिखने जा रहा है, ए माइनस बी का होल, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, माइनस बी के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, ए प्लस बी का होल पूरे में इनटू ए माइनस बी का होल। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो सब यही रह जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इसका होल हो गया। अब ये वाला ब्रेक करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर, सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये कट जा रहा है, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये भी कट जा रहा है, ये 2x स्क्वायर बचा इसमें से, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कट जा रहा है, एम स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर होगा, उसके बाद माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तो माइनस 2z स्क्वायर। अब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2x स्क्वायर इंटू 2, दोनों को कॉमन ले लेना 2, अरे दोनों में से 2 है ना, 2 को बाहर निकाल दो, कॉमन यानी कि डिवाइड करना। सो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एम स्क्वायर बचेगा, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो 2m स्क्वायर में से 2 को बाहर निकालने क्या बचा, एम स्क्वायर बचा। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 2m स्क्वायर होगा, जैसे समझना है, माइनस इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो जेड स्क्वायर बचा। फाइनली 2 इंटू 2 4x स्क्वायर इंटू होल ऑफ एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर, इसमें करना क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट के अंदर है टर्म उसको ए मान लेंगे और सेकेंड वाला ब्रैकेट के अंदर है उसको बी मान लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल ये पूरा और ए माइनस बी का होल ये पूरा इंटू में।
अब ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करो, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट के अंदर वाला। देखो जो जो टर्म कट रहा है उसको काट दिए हम। फर्स्ट टर्म में से, फर्स्ट ब्रैकेट में से 2x² बचा है और सेकंड ब्रैकेट में से 2m² माइनस 2z²। अब दोनों में से 2 को बाहर कर लिए, 2 इंटू 2 4x² इंटू होल ऑफ m² माइनस z²। इसका आंसर ऑप्शन ए। क्लियर? तो ये था टॉपिक।